हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पाल आप सभी का मैथ स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, यदि संख्या 517 स्टार 324 पूरी तरह 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाज्य तो अपन को क्या करना है कि 3 से विभाज्य के लिए रूल क्या रहता है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग। तो संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं 5 + 1 + 7 प्लस स्टार प्लस 3 + 2 + 4। ये डिवाइड है कितने से? 3 से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनका योग देख लेते हैं। 5 5 1 6 6 7 13 13 और 3 16 16 और 6 22। तो 22 प्लस स्टार डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें क्या देखना है कि 3 में 22 में कुछ जोड़ा है तभी वो 3 का मल्टीपल बनेगा। तो ऐसा देखो कि जो 3 का जो मल्टीपल है वो 22 से ज़्यादा हो, तो 3 का मल्टीपल जो है वो कितना है? 24। अब 24 22 से कितना ज़्यादा है? 2। यदि हम यहाँ पे स्टार की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 24 यानी कि ये 3 से तो अपना क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये भी संख्या 3 से वैसे ही पहले से ये क्या है? डिवाइड है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक संख्या 481p673 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो p के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 9 का भी रूल क्या है? सभी संख्या के सभी अंकों का योग। तो संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 4 + 8 + 1 + के p + 6 + 7 + के 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो सबसे पहले इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 1 13 13 और 6 19 19 और 7 26 और 3 29। तो 29 प्लस के p डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 9। अब 9 का मल्टीपल कितना है जो कि 29 से ज़्यादा हो? तो 9 का मल्टीपल कितना हो गया? 36, जो कि 29 से ज़्यादा है। 36 मल्टीपल है जो कि कितने से ज़्यादा है? 29 से। तो यानी कि अब 29 से 36 कितना ज़्यादा है? तो ये देखेंगे तो 29 से जो 36 है वो कितना ज़्यादा है? 7। यदि 29 में 7 ऐड कर दें तो 36 हो जाएगा। वो 36 9 से डिवाइड है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 97215p6 ये कितने से विभाज्य? 11 से विभाज्य। तो p का वैल्यू मान क्या होगा? तो अब 11 से विभाज्य, तो 11 के लिए क्या रहता? संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0 या फिर 11 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो संख्या के सम स्थान करेंगे कौन कौन से? 9 2 5 और 6। तो 9 + के 2 + 5 + के 6। और विषम स्थान कौन कौन से हो गए? विषम कौन हो गए? 7 + के 1 और प्लस के p। ठीक है, तो इसका अपन ऐड करके देख ले। 9 2 11 11 और 11 22 22 माइनस के 8 + के p। ठीक है, तो 22 में से 8 गए, कितना बचा? कितना? 14। अब 14 में से भी माइनस होना है, ये भी माइनस का हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस की p है, तो 14 में से भी क्या होना है? माइनस होना है। तो 14 में से माइनस होना है, यानी कि 14 में से अपन कितना कर दो, या फिर 14 माइनस कर सकते तो 0 बन जाएगा। तो 0 11 बनाना है अपन को, या फिर अपन इसमें से क्या कर लो, p की वैल्यू 3 माइनस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपन को? 11। और यदि 11 आ गया तो ये कितने से विभाजित हो जाएगा? अपना 11 से विभाज्य होगा। और वही दिया है कि ये संख्या कितने से विभाजित है? 11 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो 24 से विभाज्य कौन सी संख्या है? ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? जो 24 है उसके क्या देखेंगे? कोप्राइम फैक्टर।
24 के को प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे, 3 और 8। अब ये जो संख्याएं दी हैं चारों, इनको अपन को देखना है कि ये 3 से विभाजित हैं और 8 से, यानी कि जो संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या हमारी क्या होगी, 24 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं। तो 3 से विभाजित के लिए क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं। 5 पहली संख्या का देखते हैं। तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 1 16 और 8 24, यानी कि ये तुम्हारी 3 से विभाजित है। उसके बाद इसको देखते हैं। तो 6 और 3 9, 9 8 17 1 18, ये भी 3 से विभाजित हो गई। थर्ड देखते हैं। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23 और 4 27, ये भी विभाजित है। उसके बाद देखते हैं जो फोर्थ संख्या, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11 7 18, 18 और 3 21 और 6 27, यानी कि जो 3 से हैं वो सभी संख्याएं कैसे हैं, विभाजित हैं। उसके बाद तो फिर 8 से अप्लाई करते हैं। तो 8 से अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, संख्या के लास्ट 3 डिजिट। अब पहली संख्या है तो उसका 7/8 में अपन ने 8 से भाग दिया। तो ये क्या कट रहा है, क्या 8 7 56, 18 64, 8 का 8 बार गया तो 64 आया, यानी कि फिर इसका 7 बचा तो 78, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वाली संख्या नहीं है। उसके बाद देखा तो 810 में 8 से डिवाइड किया तो 8 तो 8 कट गया, लेकिन 8 10 नहीं कटा, यानी कि ये भी नहीं है। उसके बाद ये भी संख्या नहीं है। उसके बाद देखा तो इसमें 8 तो कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद क्या बचा, 7 3 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 से गया तो 9 बार, इधर बचा 16, तो 8 दूनी 16, यानी कि ये वाली संख्या चली गई। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 312573 संख्या, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है, तो इससे मतलब यानी कि ये 24 से डिवाइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x और y 653xy 35653xy संख्या के 2 अंक हैं, तो और यह 80 से विभाज्य है, तो हमें x + y की वैल्यू निकालनी है। अब हमारी जो संख्या है वो क्या है, 653xy, ठीक है। अब 10 80 से विभाज्य, तो 80 का अपन फैक्टर कर लेंगे कितने, 10 और 8। अब 10 यानी कि जो संख्या है वो 10 से विभाजित होनी चाहिए और कितने से भी, 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब जो 10 से विभाजित होगी, तो 10 से विभाजित होने के लिए क्या है, इसके संख्या का जो लास्ट डिजिट है, यानी कि या फिर लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट की बात करो, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी कि जो y की वैल्यू हो जाएगी वो तो अपनी 0 हो जाएगी। अब कितनी बची, x की वैल्यू, ठीक है। क्या बची लास्ट की, 3 दशमलव संख्या 53x, डिवाइडेड किससे करना है, 8 से। 8 से डिवाइड किया तो कितने बार गया, 6 बार। तो अब कितना बचा, 5 और x की वैल्यू, यानी कि 8 का ऐसा मल्टीपल करना है जो कि 50 से ऊपर और 60 के पहले हो, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो यानी कि 56 हो रहा है। तो यानी कि यदि अपन x की वैल्यू 6 रख दें तो ये 56 बन जाएगा, और 56 कितने से, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितने हो गए, x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब x की वैल्यू आ गई 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 0, तो बराबर कितनी हुई, 6। तो इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 स्टार 2 6 से विभाज्य, तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। अब 5 स्टार 2 कितने से विभाज्य, 6 से। अब 6 से विभाज्य, तो 6 के क्या निकालेंगे अपन, को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 और 3। अब ये 2 से तो विभाज्य, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, संख्या का के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 स्टार प्लस स्टार बाई 3, क्योंकि 5 और 2 7। तो अब 3 का जो मल्टीपल आना चाहिए वो कितने से, 7 से ज़्यादा हो। तो 3 का मल्टीपल कितना है, 9, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो अपन यहाँ पर स्टार की वैल्यू है, यदि 2 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9/3, जो कि मल्टीपल हो रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 578 × 546 × 189 × 107 का क्या निकालना अपन को, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक निकालते तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसी किसी भी संख्या का अपन को यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि इसके भी यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका और इसका। तो क्या हो जाएगा, 8
इंटू इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 7 है। सबसे पहले इन दोनों का कर लें इंटू, इन दोनों का इंटू किया तो कितना आया 48, यानी कि कितना आ गया 48। अब इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है 8। अब इस 8 का इस 8 से मल्टीपल करो, कितना आएगा 64। 64 का यूनिट डिजिट कितना है 7। 7 का मल्टीपल कितने से 4 है, तो 4 का मल्टीपल कितने से करेंगे अपन 7 से, 4 7 है 28। तो अब 28 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक तो मल्टीपल है, इसके बाद क्या है प्लस, तो यानी कि इसका ये और ये, यानी कि इसके यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट और तीसरी वाली संख्या का भी यूनिट डिजिट। तो इसका किया तो कितना है ये 68 है 56। अब ये कितना बचा 6 का साथ में किया तो कितना आएगा 42। इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, प्लस लगाए। उसके बाद इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। उसके बाद इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आया वो कितना हो गया 8। अब इनका ऐड किया तो अपन का जो एडिशन आया वो कितना आ गया 7 2 9 8 17। तो 17 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 7, तो इसका आंसर क्या हो गया 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सबका इंटू है, तो इसका भी यूनिट डिजिट लो, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी, तो इसका कितना था 7 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3, तो 7 पना 35। इसका ये 5 आया तो 5 का 1 में किया तो क्या बचा 5। इसका 5 है तो 5 का 3 में किया तो कितना हो गया 15। कितना हुआ 15। तो अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया 15, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5, सॉरी। तो इसका जो आंसर आया वो कितना हो गया 5, यानी कि जो इसमें एक वो लिख लो नोट्स। तो सभी सम संख्याओं का सभी जो सम संख्याओं का यदि अपन गुणनफल करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा 5, सभी विषम संख्याओं का। और यदि अपन ने सभी सम संख्याओं का किया सभी सम संख्याओं को गुणनफल किया तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा 0। तो यहाँ पे ये कौन सी संख्याएं थी, सभी विषम संख्याएं थी, तो इसलिए इनका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए और किसका जाए 1 का, जैसे 2 3 5 7 11, ये जो संख्या है वो कौन सी है अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखना है कि ये भाग जा रहा है कि नहीं। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इनके अंकों का योग कर लो। यदि अंकों का योग किया तो क्या हो गया 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि 9, यानी कि ये 3 से विभाजित हो सकती है। तो 3 से भाग दे के देखो 3 3 को 9, 2 3 में 27, 39 बार गया, यानी कि ये तो नहीं है। उसके बाद इसको देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कितनी हो गई, यदि इनका ऐड करेंगे 1 और 3 का कितना हो गया 4, बीच में कितना है 4, यानी कि 11 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि विषम सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का मान कितना हो रहा है 0। ठीक है, तो इसको 11 से डिवाइड करके देख लें, 11 एकम 11 और 11 थी 33, तो ये भी 13 बार गई थी, यानी कि ये भी नहीं है। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये 17 का टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11वां, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस के 4 की पावर 64 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस के 4 की पावर 64। अब इसमें 61 है सब में, तो 4 की पावर 61 क्या ले ले अपन, वहाँ ले ले, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 की पावर 1
प्लस के 4 की पावर 2 प्लस के 4 की पावर 3 ये बचा। अब इसको जो पावर है इसकी 61 है, इसको क्या कर दिया अपन छोटा। यदि अपन ने इसको 4 से भाग दे दिया तो ये कितना बचेगा 4 की पावर 1, अंदर 4 की पावर 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, हो गए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 65, 20 और 65 कितना हो गया 85 डिवाइड। अब इसको डिवाइड करना है यानी कि कितना हो जाएगा 5 को 20, इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 0। यदि यूनिट डिजिट 0 हो रहा है तो हमेशा ये किससे विभाजित हो जाएगी 10 से, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना हो रहा है इसका 0, तो ये कितने से विभाजित हो जाएगी 10 से। और इसके ऑप्शन में भी शायद क्या है 10 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या और उनका योग क्या होगा। तो अपन को 500 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है और सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 500 के सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 500 के गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 5 100 और 100 पंचे 500। तो इसको अपन किस क्रम में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालना क्या अपन को नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालते कैसे कि जो इसकी पावर रहती है उनको एक एक बढ़ा देते हैं, जैसे 2 + 1 कर दिया मल्टीपल 3 + 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = क्या हो जाएगा 12। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। अब ऑप्शन में देखो इसमें कितना है 11, इसमें 12, इसमें 15 और इसमें देख लेते हैं इसमें कितना है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बी हो सकता है। अब अपन निकाल लेते क्या नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो जो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे वो कैसे निकालते, जैसे 2 की पावर 0 है 2 है तो क्या करेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 तक ले जाएंगे। 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 तक जाएंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 5 की पावर 2 + 5 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे तो ये कितना देगा 1, 2 की पावर 1 का है तो 2 रहेगा और 2 की पावर 2 का कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार 5 की पावर 0 का 1, 5 की पावर 1 का 1, 5 की पावर 2 का 25 और 3 का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब इनका ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे क्या है मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका क्या किया अपन ने मल्टीपल, इसको किया तो 125 + 25 करेंगे तो 150 हो जाएगा और चेक करेंगे तो 156। तो यानी कि अपना पहला कितना निकला था 12 और दूसरा कितना निकल के आ गया 7 × 156। ठीक है, कभी कभी इसमें देते कभी कभी इंटू कर देते हैं। तो अपना जो पहला निकला था वो 12, दूसरा निकला 7 × 156, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट इंटू कितने तक 2000 तक। तो अपन को निकालना है शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। तो अपन क्या करेंगे इस 2 में है कहाँ तक है 200 तक, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 की पावर यदि अपन 100 कॉमन ले लें क्योंकि 100 है तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक 100 तक 100 बचा। ठीक है, अब अपन ऐसे कभी क्या ऐसे देखते हैं जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को तो खोलेंगे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 5 4 3 2 और 1 ये निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 से लेके 5 तक यदि 100 है तो मतलब क्या हुआ 100 हुआ तो 100 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल है ये कितना हो गया 100 फैक्टोरियल है।
100 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 100 यानी कि 2 तो 100 है और 2 इसमें भी हैं। अपन को 100 में 5 फाइंड करना है कि 100 में 5 कितने हैं। तो इसने अपन ने 5 से भाग दिया तो कितने बार गया, 20 बार। फिर जो 20 आया उसमें भी 5 से गया तो वो भी कितने बार गया, 4 बार। और 4 में भाग जाएगा नहीं 5 से, तो हमारे पास जो टोटल 5 है वो कितने हैं, 24। 2 तो बहुत सारे हैं और 5 और 2 के अपन गुणनखंड से क्या निकलता है अपने पास, 0। तो यानी कि अपने पास जो छोटा रहेगा वही यानी कि जितने, यदि 2 कम रहेंगे तो 2 की संख्या 0 रहेगी, और यदि 5 कम है, 5 की संख्या कम है तो उतने ही 0 है। तो इसमें 5 की संख्या कितनी है, 24। तो हमारी जो 0 की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 24। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 ... 1000। इसमें भी क्या निकालना अपन को, नंबर ऑफ जीरो। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें क्या कर लिया अपन 10 की पावर 100 को 10 की पावर इंटू 100 को क्या लिया अपन ने, कॉमन लिए, तो क्या बचा 1 2 3 4 × 5 ... कहाँ तक, 100 तक बचा। ठीक है। उसके बाद अब इसमें कितने हैं अपने पास, 24। और ये यहाँ पे 10 की पावर कितने, 100, यानी कि 100 तो इसमें है और 24 इसमें है, तो कितना हो गया टोटल, 124। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना, 124। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 × 40 × 7600 × 600 × 300 मल्टीपल कितना, 1000। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या है, अब गुणा में है तो इसमें सीधा काउंट कर लेंगे, 1 2 2 और 2 4 4 2 6 6 2 8 और 3 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस के 300 प्लस 53800 प्लस के 973800 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है। तो अब इसमें क्या, जब प्लस रहता है तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या रहती है उसमें जितने जीरो है वही जीरो है, यानी कि इसमें कितने 10 में 10 का 1 जीरो, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे अपन करते कभी, जैसे 10 152 160 600 कर लिया। तो अब यदि अपन इनका ऐड करेंगे तो 10 प्लस के 150 और प्लस के कितना हो जाएगा, 600। ठीक है। तो अब लास्ट का तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा, 1 जीरो होगा। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे 0 हो गया तो इसका 1 जीरो बच गया, ये तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब इसका जो 10 है उसी का तो 0 आया, 1600 का थोड़ी आया 0। तो यानी कि जो छोटा रहता है उसमें ही क्या करते हैं अपन, उसका 0 लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100। अब 100 फैक्टोरियल है तो इसमें तो अपन को पता है 24 जीरो है। उसके बाद 200 फैक्टोरियल है तो इसमें से निकाल लेते कि अपन जो 5 है वो कितने हैं। इसमें से दिया तो कितना बचा, 40। अब जो 40 आया उसमें भी अपन ने 5 से दिया तो कितना बचा, 8। तो अब फिर 8 आया तो 8 में भी 5 से दिया तो कितना बचा, 1। पहले में 40 बचा था, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना बचा, 1। तो जो टोटल बचे वो कितने बचे हमारे पास, 49। ठीक है। अब अपन निकालते क्या है, जिसमें कम है तो वही निकालते, यानी कि इसमें 24 हैं तो इसके 24 ही मानेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन है ऐसा, 127 प्लस 139 प्लस 12653 प्लस के 79 प्लस के 18769, इसमें डिवाइड करना है 5 का। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे, जैसे अब इसका अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, प्लस क्या निकालना है अपन को, शेषफल। तो यहाँ पे प्लस के 2 धनात्मक शेषफल दे दिया, यहाँ पे अपन ऋणात्मक शेषफल मान लो। ये 3 है तो यहाँ पे भी धनात्मक शेषफल मान लो। अब ये 79 है तो यहाँ पे माइनस के 1 शेषफल मानो। ये 18769 है तो यानी कि 9 है तो यहाँ पे भी क्या मान लिया, माइनस के 1 शेषफल। अब अपन ने इसमें क्या किया, प्लस के 2 -1 प्लस के 3 -1 और -1 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया। ठीक है।
तो 5 किया। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, 1 2 3, 3 से क्या कट गया हमारा 3 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा प्लस के 2/5। तो हमारा जो 2 है वो कौन सा शेषफल है, जो 2 है वो हमारा कौन सा है, पॉजिटिव शेषफल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है 19वां। जो 19 क्वेश्चन है वो कौन सा 19 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल कितना होता है 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, मैंने मान लिया छोटी संख्या वो कितनी है x। ठीक है, अब तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 356 प्लस के x हो जाएगी। ठीक है, अब अपन ने इसमें कितना दे दिया x का भाग दे दिया। ठीक है, x का आंसर, एक मिनट इसके पहले थोड़ा समझ लो कि कोई सी संख्या मैंने मान ली कितनी 42, इसमें अपन ने कितने से भाग दिया, यहाँ पर 5 से भाग दे दिया। तो 8 बार गया और 8 40, तो ये 2 बचा। ठीक है, तो ये अपन क्या ले गए थे, ये क्या है एक प्रमेय है। ठीक है, तो ये क्या है अपना, ये आ गया अपना भागफल जिसको अपन कौन क्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या आ गया अपना शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तो इसको अपन कितने से आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या है अपना भाज्य, ये अपना क्या भाज्य, और ये क्या अपना भाजक। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं कैपिटल डी से और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। मान लिए छोटी संख्या कितनी है, यानी कि जो छोटी संख्या है वो कितनी है x। तो अपनी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1365 प्लस के x। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, ये क्या हो गई अपनी टोटल संख्या हो गई। जब ये टोटल संख्या हो गई तो x का भाग दिया अपन ने, x का भाग दिया और भागफल कितना था अपना, जो भागफल था और शेषफल भी था ना, शेषफल था। ठीक है, तो भागफल देख लेते, भागफल कितना था, भागफल 6 था और शेषफल कितना था 15। ठीक है, भागफल 6 और शेषफल 6, शेषफल 15। सॉरी यार, ठीक है 15 था, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यदि अपन ने 1365 प्लस में भाग दिया तो अपन संख्या निकालेंगे। कैसी संख्या निकलेगी, यदि अपन ने x का भाग दिया था तो भाग क्या कर देंगे अपन, उसमें भागफल कर देंगे। संख्या में यदि अपन ने भागफल का इंटू किया है, और यदि अपन ने उसमें क्या कर दिया 15 जोड़ दिया, क्योंकि एक इक्वेशन बनती है यहाँ से। एक मिनट, थोड़ा बताया नहीं था यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कैसे बनती है यहाँ पे, जो अपन ये d निकालते हैं तो कैपिटल D निकालते हैं, तो इसमें क्या निकालते हैं कि भाज्य निकालते, तो भाजक इंटू क्या करेंगे अपन भागफल, यानी कि स्मॉल d इंटू क्या करेंगे q, प्लस के क्या करेंगे उसमें अपन जोड़ देंगे शेषफल, तो अपन को ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पे निकालना क्या है, अपन को भाज्य दिया है और भाज्य के बराबर ही संख्या निकालनी है, तो अपन ने भाज्य के बराबर संख्या ये रख दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1365 प्लस x दिया है इक्वल टू कितना हो गया 6x प्लस के 15। तो 15 को इस साइड लेके आ जाएंगे और x को उस साइड भेज देंगे, तो 15 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 1365 माइनस के 15 इक्वल टू 6x माइनस के x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1350 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 बार जाएगा, और x क्या है छोटी संख्या, तो हमें छोटी संख्या निकालनी थी, वो कितनी निकल के आ गई 270। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर इसका 270।
उसके बाद आज इतना ही। उसके बाद आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा एक क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। और आपका एडवांस भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास से, तो आपका नेक्स्ट क्लास से एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग होगी, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।